तो आज हम पढ़ रहे हैं अपनी नई एनसीईआरटी गणितमय चैप्टर 2, ठीक है। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। ये पहली एक्सरसाइज है। मैंने ये सारे ही क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, बुक के जितने भी है, पहली एक्सरसाइज के। अब पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री होती है जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है। वेरिएबल मतलब x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसका आंसर y के ऊपर 3, डिग्री हो गई इसकी 3। इसका आंसर 0, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। इसका आंसर 1। z के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 1 मानूंगा, z के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा, तो डिग्री हो गई 1। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 2 3। वो कह रहा है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दीजिए। तो 1 डिग्री का जैसे यहां पे लिखा है ऐसे ही कोई भी लिख दीजिए आप। तो 1 डिग्री के लिए आप क्या लिखेंगे? x प्लस 1 लिख दो, 5 लिख दो, जो भी है। 2 डिग्री के लिए आप कैसे लिखेंगे? पावर 2 बनानी है आपको, तो जैसे ये वाला लिखा है ऐसा ही कुछ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब वो कह रहा है 3 डिग्री का ऐसा कोई पॉलिनोमियल बना के लिख दीजिए। 3 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? x की पावर या y की पावर, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यह हमारा 3 डिग्री का हो गया। अब वो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक साथ नोट कर लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट का मतलब है नंबर, नंबर पहचानना है। किसका नंबर कह रहा है वो? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या लिखा है? प्लस का 6। और एक्स क्यूब के आगे क्या लिखा है? यह आंसर है। सेम इसमें कह रहा है, कह रहा है कोफिशिएंट बताना है z का, z का कोफिशिएंट बताना है। जरा z देखिए, यहां पे z है ही नहीं, तो z है नहीं तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका? 0। z है ही नहीं। अगला फिफ्थ क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब इनमें से किसके साथ वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट नहीं लगा, किसके साथ नहीं है? तो आंसर क्या हो गया? माइनस का 10। ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसके 2 क्वेश्चन मैंने यहां सामने लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है हमें? ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 3। इसमें x की जगह एक बार हमें 0 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो यानी एक क्वेश्चन के हमारे 3 आंसर आएंगे। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, हमें x की जगह क्या रखना है बच्चों? 0 रखना है x की जगह। तो x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो कैसे? 5 मल्टीप्लाई 0, किसी भी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0, आंसर आ गया -3। सेकेंड पार्ट के लिए x की वैल्यू क्या रखनी है? -1, तो 5x माइनस 3। x की जगह क्या रखना है? -1। ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? -5 माइनस 3, आंसर आ गया -8। थर्ड पार्ट के लिए x की जगह क्या रखना है बच्चों? 2 रखना है। तो ये हमारा वेरिएबल है, x की जगह 2 रख देंगे तो कैसे होगा? 5 2 10 माइनस 3, आंसर आ गया 7। ये हमारे 3 आंसर हैं। ऐसे ही इसमें करना है सेम। x इसमें s की जगह रखना है 0, तो आंसर देख लीजिए फर्स्ट पार्ट का। जब s 0 होगा तो इसमें रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। सारी टर्म्स 0 हो गई एक्सेप्ट 6, तो आंसर आ गया 6। सेकंड, जब s की वैल्यू हो -3,
यहां पे -3 रखना है s की जगह, तो 7 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर 4 -3 प्लस का 6। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होगी, इवन मतलब 2 4 6, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब आंसर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 मल्टीप्लाई 9, 4 3 जा 12 प्लस 6, 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, 12 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 75 प्लस 6, 75 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों 81। अगले पार्ट के लिए s की जगह क्या रखना है 4, यहां पे रख देते हैं ऊपर, थर्ड पार्ट ऊपर कर देता हूं, s की जगह 4 रखेंगे तो 7, 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 प्लस का 6, क्लियर। 16 7 जा 16 7 जा कितना हो गया, आपको नहीं आता है, 16 7 जा 112, इसे माइनस कर लेते हैं 10 से इसे माइनस करेंगे तो 102, ये आपका आंसर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया एक्सरसाइज 2.2 का, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहा है सलील की मदर की एज 3 गुना है सलील की एज से, तो सलील की एज, लेट सलील्स एज मान लेते हैं x, तो मदर एज कितनी हो गई 3 टाइम्स हो गई 3x। अब आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद, जब 5 साल हो जाएंगे तो दोनों में 5 साल जुड़ेंगे, तो सलील की एज कितनी हो गई x + 5 और मदर की एज कितनी हो गई 3x + 5। अब उसने बोला है 5 साल बाद अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 70, तो मतलब x + 5 + 3x + 5, ये दोनों जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 70। यहां से सॉल्व कर लीजिए, 4x + 10 = 70, 4x = ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15। अब अगर मैं प्रेजेंट एज निकालना चाहूंगा तो x की जगह क्या रख दो 15, तो सलील की एज कितनी है 15 साल और मदर की एज कितनी है 3 × 15 कितना हो गया 45 इयर्स। ये आपका आंसर है, ये दो आपके आंसर हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता हुआ कंप्लीट, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है 2 नंबर का डिफरेंस, मतलब उसको जब घटाऊंगा तो कितना आएगा 63। तो 2 नंबर मान लीजिए उसने दे रखे हैं 2:5, जब भी रेशियो में दिया हो तो 2 नंबर, लेट 2 नंबर्स आर 2x एंड 5x। अब इसने क्या बोला है, इसका डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस करना, 5x - 2x = 63, 3x = 63, x की वैल्यू आ गई 63/3, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया 21, x की वैल्यू हमारी है 21। अब 2 इंटीजर हमने क्या माने थे, एक 2x एक 5x, 2 × 21 आंसर आ गया 42, 5 × 21 आंसर आ गया 105। ये हमारे 2 नंबर हैं, कृपया नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है रूबी के पास 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन है एज शी है 5 रुपी कॉइन, मतलब मान लो उस पे 5 रुपी का कॉइन, अगर 5 रुपी कॉइन अगर x है
तो उसके 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 रुपी कॉइन क्या होंगे उसके, 3 गुना कर दीजिए 3x, और रुपये का टोटल कितना है 88, तो रुपये का टोटल कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई x, 2 रुपए की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 88, तो ये हो गया 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 8, x 8 आ गया तो यहां पे रख दीजिए। 8 सिक्के उस पे कितने हैं 5 रुपए के, और 8 तियां 24 सिक्के कितने हैं उस पे 2 रुपए के, ये आपके टोटल सिक्के हो गए। ये आपका क्वेश्चन था, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है फार्मर जो है उसके पास 300 फीट की फेंस है, उसको 2 टुकड़े में काटा गया है, और जो लंबा टुकड़ा है वो 4 गुना है छोटे का, तो मान लेता हूं शॉर्टर पीस जो है, शॉर्टर पीस वो हमारा x है, तो बड़ा वाला इसके कितना है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो क्या हो गया 4x। यही 2 टुकड़े काटे गए हैं, टोटल लेंथ कितनी है 300, मतलब x प्लस 4x जोड़ के आ गया 300, 5x हो गया 300, x की वैल्यू आ गई 300 डिवाइड बाय 5 60। अब यहां पे रख दें, मतलब जो छोटा पीस है वो 60 का है, 60 फीट, और बड़ा वाला कितना है 60 मल्टीप्लाई 4 240 फीट का है। ये आपके आंसर हैं, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो 3 टाइम्स और दुगनी है विड्थ की। जरा इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो ये होगी हमारी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। तो ब्रेथ मान लेता हूं मैं कितनी है हमारी x, तो लेंथ कितनी कह रहा है, दुगनी है किसकी विड्थ की, और 3 ज्यादा भी है, तो ये हमारे इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 24। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड जोड़ के जो आंसर आता है। अगर मैं यहां से चलूंगा ऐसे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दे रखा है 24। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस b। l की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है, b की जगह क्या रखना है x। कितने x हो गए, 2 यहां 1 यहां, कितने हो गए 3, ये 3 है, मल्टीप्लाई कितने पे चल रहा है 2, 24। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो इसके बाद यहां कर देता हूं मैं 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ये नंबर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 3x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, अब अगर x की वैल्यू 3 है यहां पे रख देते हैं, तो ब्रेथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर की, और यहां पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 प्लस 3 कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, लेंथ और ब्रेथ। कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए।